गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास स्पेशली किसके लिए है? ये स्पेशली क्लास यूपी पुलिस के लिए है। लेकिन कोई भी किसी भी का अगर एग्ज़ाम देना है तो सभी लोग किसी का भी एग्ज़ाम देना है तो आप हमारा 8 बजे वाला प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। रात्रि 8 बजे वाला मैं बेहतरीन प्रश्न लेकर आता हूँ, बहुत शानदार प्रश्न। रात्रि 8 बजे किसी का भी आप टेस्ट दीजिए, बहुत शानदार। चलिए तो स्टार्ट करते एक बार फिर से। जुड़ जाइए सभी लोग, बहुत शानदार। चलिए पहला प्रश्न पढ़िए कि रेखांकित का कारक बताइए। रेखांकित का कारक बताइए। कहाँ है रेखा? ये मेढक को पत्थर से मत मारो। ये जो पत्थर शब्द है, पत्थर से, यहाँ पर सर कारक चिन्ह बताइए। बहुत शानदार। कौन सा कारक चिन्ह है? पत्थर से कौन सा कारक चिन्ह है? करण कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? करण कारक चिन्ह है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से नग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नग शब्द का पर्यायवाची क्या है बताइए। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन। सर नग, ये पर्वत कहें, इसे शैल कहें या पर्वत? पर्वत या शैल, ये नग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? नग का। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइए? बताइए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? सर हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। और अगला शानदार प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो शुद्ध हो उसे टिक करिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सर कौन सा शुद्ध होगा? जल्दी से बताइए। तो सी वाला, उनके सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे। ऑप्शन सी सही होगा। उनके सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे। ऑप्शन सी सही होगा। और आगे चलते हैं कि तद्भव शब्द बताइए। बहुत बेहतरीन। गलत मत करना, गलत मत करना। सर इसमें गलती होने के चांस हैं। तद्भव शब्द बताइए। बताइए तद्भव। पता है तो बताइए तद्भव शब्द कौन सा है? सर तद्भव शब्द केरा मत करना। पीड़ा, ये तद्भव शब्द है। पीड़ा ये तद्भव शब्द है। अच्छा, ये तद्भव है। बिल्कुल तद्भव है पीड़ा। पीड़ा तद्भव शब्द है। कमेंट करना, आज होमवर्क है। बहुत दिन हो गए होमवर्क नहीं मिला। पीड़ा का तत्सम क्या होता है? कमेंट करना, पीड़ा का तत्सम क्या है? पीड़ा तद्भव शब्द है, केरा मत करना। पीड़ा, अगर केला लिखा होता तो केला है तद्भव, और केला का तत्सम होता है कदली, केला का कदली। लेकिन पीड़ा यहाँ तद्भव है। पीड़ा का तत्सम पता है? कमेंट करना, कमेंट करना। चलिए होमवर्क है। कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? बहुत बढ़िया। सर कौन सा विशेषण है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन। आदिम, ये आदिम शब्द विशेषण है। आदिम शब्द क्या है? ये विशेषण है। और अगला प्रश्न बताइए। वह भला आदमी चला गया। वह भला आदमी चला गया वाक्य में विशेष है, बताइए।
वह भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई? आदमी की। आदमी शब्द विशेष है और पूछा जाता विशेषण तो भला विशेषण है। विशेष पूछा गया, ऑप्शन सही होगा सी। और अगला प्रश्न बताइए, किस क्रम में सगोश, महाप्राण और काकल्य व्यंजन है? बताइए किस क्रम में सगोश, महाप्राण और काकल्य व्यंजन है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन। किसे कहते हैं काकल्य वर्ड? हा को। हा को काकल्य वर्ड कहते हैं। हा क्या है? काकल। और पार्श्विक व्यंजन कौन है? ला है। पार्श्विक व्यंजन ला है। और चलिए बताइए कि अधिमानता, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पेपर में छपने वाले प्रश्न होते हैं। बहुत शानदार। अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सर अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी, अधिमानता में अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अधिमानता में अधि उपसर्ग है। और किस क्रम में? समास का सही विग्रह नहीं हुआ। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ? बताइए। देखिए, पतिव्रता, पतिव्रता का समास विग्रह सही नहीं है कि पतिव्रता, पतिव्रता का मतलब जानती हैं? पति का व्रत लेने वाली स्त्री नहीं। पति, इसका विग्रह जानते हैं? इसका विग्रह होता है पति ही व्रत है जिसका पतिव्रता। पति ही व्रत है जिसका पतिव्रता, वह नारी पतिव्रता होती है। ये वाला इसका विग्रह गलत है। ऑप्शन सी, पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ये नहीं है। ये ऑप्शन सी नहीं है, लग तो रहा है लेकिन ये नहीं है। पतिव्रता का विग्रह होता है पति ही व्रत है जिसका, वह स्त्री पतिव्रता है। जिसके लिए पति ही व्रत हो तो वही तो होगी ना पतिव्रता। चलिए 11वां प्रश्न बताइए। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन, गर्व करे क्या इतना? तो बताइए, बताइए कौन सा रस है? मन रे कागज का पुतला, कौन सा रस है? जल्दी से बताइए कौन सा रस है? शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। और आगे बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ये ऐसे प्रश्न को हमने डिस्कस किया है। कुल पूछे, चाहे हिंदी में अगर शब्द हिंदी लगा है, चाहे कुल पूछे स्वर, चाहे मुख्य पूछे, अगर हिंदी शब्द लगा है तो स्वरों की संख्या 11 ही बतानी है। हिंदी शब्द लगा है तो स्वरों की संख्या 11, और हिंदी हटा हो फिर पूछी जाए कि वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, तब 13 बतानी है। अभी 11 ही बताएंगे। अगर हिंदी साथ में लगा है तो 11 ही होते हैं। चलिए चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। बताइए, मैं रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ा रहा हूँ। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी चल रही है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, सर शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उद्धत एक शुद्ध वर्तनी है। उद्धत क्या है? उद्धत एक शुद्ध वर्तनी है। चलिए और बताइए। जिसका काम उसी को साझे, जिसका काम उसी को साझे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? बताइए। जिसका काम उसी को साझे, तो इसका अर्थ होगा जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है। जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है। ऑप्शन ए होगा। और चलिए बताइए,
क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। किस क्रम में डा और ढा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई? डा और ढा क्या कहलाएंगे? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। क्या कहलाएंगे? ये उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन हैं। डा और ढा इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। ये द्विगुण भी हैं, ये मूर्धन्य भी हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है कि ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बना है? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बना है? सर ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों के? ये जा प्लस या, जा प्लस या। ऑप्शन सही होगा बी, ज्ञा जा प्लस या की ध्वनि से बना है। और चलिए आगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। सर मेरी विदुषी, मेरी छात्रा, मेरी शिष्या, पर पुल्लिंग कौन है? मेरा पड़ोसी। ऑप्शन सी, मेरा पड़ोसी। जिसके साथ मेरा लग जाए वह पुल्लिंग है। चलिए आगे। बिखरे मोती, बिखरे मोती यहाँ खाली स्थान है का पहला कहानी संग्रह है। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? क्या पता है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये दूधनाथ सिंह का है। किसका है? ये दूधनाथ सिंह का है। और आगे बताइए कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? सर विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। किसकी है? विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। और आगे बताइए कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? हमारा रात्रि 9 बजे वाला टॉपिक नहीं क्या करिए। कौरवी बोली किसे कहते हैं? रात्रि 9 बजे बताया है। खड़ी बोली को कौरवी बोली कहते हैं। खड़ी बोली को कौरवी बोली कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए कि निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत शोभाए। कौन सा अलंकार है? बहुत शानदार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सर विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। और चलिए बताइए कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है? जो छंद होता है, काव्य जब नियमों में लिखे जाएं तो उसे छंद कहते हैं। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? गणों के समायोजन से, गणों के समायोजन से। और चलिए आगे बताइए। बताइए अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या है? अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या है? सर इसमें विसर्ग संधि है। और ये अनुधन ठान। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या है? अनुधन ठान विसर्ग संधि है। और अगला प्रश्न बताइए कि बागरू किस भाषा, किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बागरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? क्या आपको पता है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर बांगरू ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी बोली है? बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, अर्थ के आधार पर, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? बताइए।
संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? सर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उसे क्या कहेंगे? जिसके कई सार्थक खंड हो सकें उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जिसके कई सार्थक खंड हो सकें उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए कि कमल किस प्रकार का शब्द है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। सर कमल का संधि विच्छेद नहीं होगा। और जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता, या फिर कहें जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता, जिन शब्दों को विच्छेद नहीं किया जा सकता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कमल एक रूढ़ शब्द है। कमल क्या है? रूढ़ शब्द है। और अगला प्रश्न बताइए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइए। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है? सर कहाँ है? यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, आप भला तो जग भला, अपनों से क्या छिपाना। तो निजवाचक, ये तो संबंधवाचक है, ये संबंधवाचक है। निजवाचक है आप भला तो जग भला। आप मीन्स स्वयं। इस आप का मतलब है स्वयं, और स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, ये सर निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। बहुत बढ़िया। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्या आपको पता है? जी हाँ, उपकार में। उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। उपकार में उपसर्ग है। पढ़ाई में प्रत्यय है, अपनापन में प्रत्यय है, लाभदायक में प्रत्यय है, लेकिन उपसर्ग में उपसर्ग है। उपकार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। और चलिए 30वां प्रश्न, कि ऊर्जा है ना, ये जो ऊर्जा शब्द है इसका समानार्थी बताइए। ऊर्जा का समानार्थी क्या है? बहुत शानदार। ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का समानार्थी शक्ति होता है। ऊर्जा का समानार्थी शक्ति है। और मोटी नहीं, माटी होना चाहिए। ये गलत लिखा है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? शानदार रचना है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? बताइए। सर माटी की मूर्तें किसकी हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की हैं। और अगला प्रश्न बताइए कि अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अनुरक्त का विलोम क्या है? सर अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। अनुरक्त का विलोम क्या है? अनुरक्त का विलोम विरक्त है। और आगे बताइए कि मुक्ति का पर्यायवाची क्या है? बहुत बेहतरीन। हमने रात्रि 9 बजे विलोम शब्द भी करवाए हैं, पर्यायवाची भी करवाए हैं। मैं तद्भव तत्सम अशुद्ध अशुद्ध वर्तनी करवा रहा हूँ। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी रात्रि 9 बजे आइए। मुक्ति का विलोम क्या है? सर मुक्ति का विलोम, मुक्ति का पर्यायवाची, मुक्ति का पर्यायवाची होता है अपवर्ग। अपवर्ग कहें या मुक्ति कहें, मुक्ति होता है मोक्ष, मुक्ति मिल जाना, किसी से ना होते हैं ना बंधन, बंधन रहित होना, तो उसे कहते हैं मुक्ति। चलिए, तो सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग अपने दोस्तों तक क्लास पहुंचाइए। इतना ज़रूर क्या करिए, डेली क्लास में 5 से 7 सेकंड लगते हैं। सिर्फ इतना काम करने में 5 से 7 सेकंड, एक काम कर दिया करिए। चलिए, लोटा शब्द क्या है?
लोटा शब्द क्या है बताइए, किस भाषा का शब्द है। क्लास को शेयर जरूर किया करिए, 5 से 7 सेकंड में क्लास शेयर हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे कर दिया करिए। आपके शेयर से किसी की मदद हो जाए, आपके क्लास शेयर करने से एक भी व्यक्ति की मदद हुई, इससे अच्छा काम क्या है। लोटा का तत्सम क्या है, लोटा कैसा है सर, लोटा कैसा है, ये देशज शब्द है। लोटा देशज शब्द है, ये भारत में ही इसका नाम है, बाहर नहीं कोई कहता है। किस देश में, किस शब्द में, सॉरी, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। 35वां प्रश्न है, बताइए किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। बताइए सर, दिखावा में आवा है, चढ़ावा में आवा है, भुलावा में आवा है, लावा में आवा नहीं है। अगर आवा अलग कर देंगे तो ला प्लस आवा, ला का कोई अर्थ नहीं बचेगा, इसलिए लावा से हम आवा प्रत्यय अलग नहीं कर सकते। आंसर सही होगा सी। आगे चलिए, 36 से 40 गद्यांश, हम गद्यांश छोड़ते हैं। हमने कहा हम लोगों को अब गद्यांश नहीं करना, रात्रि 9 बजे गद्यांश की सीरीज डाल दूंगा, बस काम हो जाएगा। गद्यांश में रोज रोज समय अपना खराब नहीं करना है, समय व्याकरण को देना है। चलिए बताइए, पर्यायवाची तत्सम तद्भव को समय दीजिए, है ना। चलिए, ब्रह्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या है बताइए। ब्रह्मा का विलोम शब्द पता है तो बताओ, क्या आपको ब्रह्मा का विलोम शब्द पता है। बहुत बढ़िया, ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होता है। ब्रह्मा का विलोम शब्द जीव होता है। क्या होता है, जीव। और चलिए बताइए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी रात्रि 9 बजे पढ़ा रहा हूं। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी कहाँ पढ़ा रहा हूं, रात्रि 9 बजे। सभी लोग जुड़ जाइए, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में शानदार क्लास चला रहा हूं, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए बताइए, बताइए सर, निदर्शन शुद्ध वर्तनी है। निदर्शन, निदर्शन का मतलब है नमूना, नमूना या उदाहरण। किसी का कोई मॉडल या नमूना ले लो, नहीं नमूना लिया जाता है, भैया बीज का नमूना ले लो, किसी का भी नमूना होता है जो पैटर्न, उसी को निदर्शन कहते हैं। बी में जो लिखा है वो शुद्ध है। और चलिए आगे, 43 से 45 त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है कि बताइए 43 में कहा गलती है। प्रत्येक के घर सदस्यों से यह अपेक्षित है, प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्यों से अपेक्षित है कि सद्भावना से रहें। कोई त्रुटि नहीं, कहाँ गलती है। 43वां में गलती कहाँ है, तो देखिए सर कहाँ गलती है। घर के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित नहीं, यह अपेक्षा है, ये होना चाहिए, अपेक्षित नहीं। सी वाले में गलती है, सी वाले में गलती है। 44वां प्रश्न बताइए, कहाँ गलती है। यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक अजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। कोई त्रुटि नहीं। इस वाक्य में क्या कहीं गलती है बताइए। बहुत शानदार सर, बिल्कुल गलती है। अजन्म पर्यंत गरीब ये होना चाहिए, जन्म पर्यंत गरीब या पूरे जन्म भर। अजन्म नहीं, अजन्म नहीं होना चाहिए। अजन्म है और पर्यंत भी लगा है, या जीवन पर्यंत गरीब रहे ऐसा होना चाहिए, या जीवन भर गरीब रहे, पर्यंत भी लगा है और अजन्म भी लगा। अजन्म का मतलब ही होता है ना, और पर्यंत का और जीवन अजन्म का दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए एक शब्द यहाँ नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन सी में गड़बड़ी है, ऑप्शन सी में गड़बड़ी है। और आगे बताइए 45वां बताइए कि अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। कोई त्रुटि नहीं। कहाँ गलती है बताइए। 45वां प्रश्न में कहाँ गलती है। हमारे को नहीं, अध्यापक ने आज मुझे नया पाठ, हमारे को नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए हमें नया पाठ। ऑप्शन बी में गलती है,
ऑप्शन बी में गलती है। और भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, बताइए। कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? सर मलयालम। मलयालम भारोपीय परिवार की नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलते हैं, बताइए। 47वां प्रश्न है कि महोष्ण का सही संधि विच्छेद बताइए। इसका सही संधि विच्छेद क्या है? जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन, ऑप्शन डी महाधन उष्ण, ऑप्शन डी वाला सही है। और सर महोष्ण में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। हमने बताया था ये डंडा होता है, इसके ऊपर एक मात्रा हो, चाहे ओ की हो चाहे ए की, उसमें गुण संधि होती है। और डबल मात्रा लगी हो तो वहां वृद्धि संधि होती है। चलिए बताइए, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्यय कितने हैं? देखिए, प्रत्यय दो प्रकार के, एक कृत प्रत्यय, एक तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रियाओं से बने हों वह कृत प्रत्यय है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने हों तदित प्रत्यय हैं। तो क्रियाओं से बनने वाले को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28 होती है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हमारा 49वां प्रश्न है कि देशांतर में कौन सा समास है? बताइए, देशांतर में कौन सा समास है? क्या आपको पता है? देश का अंतर, सर देशों का अंतर होता है ना, देश का अंतर तत्पुरुष समास है। देशांतर में तत्पुरुष समास है। 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न बताइए कि संस्कृति का विशेषण क्या होगा? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। संस्कृति का विशेषण क्या है? जवाब दीजिए, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? बहुत बढ़िया, संस्कृति का विशेषण क्या है? संस्कृति का होता है सांस्कृति। सांस्कृति होता है कि सांस्कृतिक? वेरी गुड, सांस्कृति नहीं होता, सांस्कृतिक होता है। सांस कहते हैं ना, यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यह सांस्कृतिक इमारत है, ठीक है, यह सांस्कृतिक विरासत है। ऑप्शन डी सांस्कृतिक एक विशेषण है। और 51वां सवाल बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। सर जवान भी जातिवाचक है, बालक भी जातिवाचक है, मनुष्य भी है। सुंदर एक जातिवाचक नहीं है। अच्छा, तो सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है। सुंदर जातिवाचक नहीं है, यह एक विशेषण है। चलिए आगे बताइए, आगे बताइए। बताइए कि दोपहर के बाद एक समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न और दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। चलिए बताइए, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है कि शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए, बताइए। जो शिव की आराधना करते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर शिव की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं। शिव की जो आराधना करे वह शैव है। और आगे बताइए कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बहुत बेहतरीन, सर सरस्वती शारदा भी है,
बाड़ी भी है, बीड़ा पाड़ी, कमला नहीं होता। ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और आगे बताइए कि आडंबर का समानार्थी क्या है। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। आडंबर का समानार्थी क्या है? बहुत बढ़िया सर, आडंबर का समानार्थी ढोंग होता है। आडंबर का समानार्थी क्या है? आडंबर का समानार्थी ढोंग होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। ये उपवाक्य कैसा है? उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। इसमें संज्ञा उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है। और आगे बताइए, संदेशनी मधवन कूप भरे, कौन सा अलंकार है? संदेशनी मधवन कूप भरे, इसका मतलब ये है कि संदेशों से मधवन के कुएं भर गए हैं। इतने संदेश पहुंचे हैं कि मधवन के कुएं भर गए। सर अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार है। और आगे बताइए, ध्वनिमय करके गिरी कंदरा, कलित कानन केल निकुंज को, कौन सा अलंकार है? इसमें वृत्यानुप्रास है। मैं बता देता हूँ, 58वां प्रश्न में वृत्यानुप्रास है। और बहुत शानदार प्रश्न है, गलत ना हो कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। ये किसने कहा था? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, ये किसने कहा था? बहुत बढ़िया, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। और आज का आखिरी प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करना। आपके शेयर से अगर किसी की मदद होती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नेक काम है। तो सर ये जय भारत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। बताइए क्लास कैसी लगी? ठीक है, तो चलिए चलिए सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग क्लास को शेयर करिए। चलिए तो कल मिलते हैं रात्रि 8 बजे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।